उसके लिए मुझे किसकी परमिशन लेने की जरूरत है, बताइए। आपको तो पता होगा है, किसी हॉस्पिटल में संस्था में जा रहे हो तो कुछ तो हम अस्पताल के अंदर नहीं जा रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसे हम दिखाएंगे। आप दिखाने से नहीं रोक सकते हैं ना। पता किस लिए हो रहा है? नहीं, मैं आपको इन लोगों की समस्याओं को दिखाने से आप नहीं रोक सकते हैं ना सर। क्या मैं समस्याएं ना दिखाऊं? क्या मैं जनता की समस्याएं ना दिखाऊं? आप ये चाहते हैं? सब कुछ दिखाओ, लेकिन आपको किसने भेजा है अभी यहाँ पे? आपको किसने भेजा है? आपके साथ ही खड़ा हो ना। तो मैं पार्क में खड़ा हूँ, आपको मैंने कुछ बोला या मैंने कुछ गलत किया या अस्पताल को दिखाया? जब आप होगा तो 209 बंदे हटाए जा रहे, उसका आप लिख के दे दो। हाँ, खत्म। आपकी सबकी ड्यूटी होगी, आप लिख के दे दो हमको। आज सर आ रहे हैं। आप तो कल भी बोल रहे थे, कब तक आपको करे जाएंगे? डेली का हो रहा है आपका तो। बोल रहे हैं वहाँ पे अगर लिस्ट में नाम चाहिए भैया 20,000 रुपए लेके आओ, ज्वाइनिंग कर लो, आई कार्ड ले जाओ। सुदर्शन के पूरे लेटर पे लिखा हुआ है कि इसमें कोई मांग नहीं करी जाएगी, कोई घूस नहीं है। हर साल एक नया टेंडर आता है, वो हर साल डिमांड करते हैं पैसों की। कभी 10,000 खुलेआम एमएस को पता है, एमएस ऑफिस में खूब कंप्लेंट गई है, बट कोई वो कुछ नहीं होता सॉल्यूशन इसमें। टेंडर में नहीं है भैया, क्या टेंडर में नहीं है? ऐसा कहीं किसी जगह नहीं सुना। डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए जीएनएम सुदर्शन फैसिलिटी के जो जीएम है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम मौजूद हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो सचमुच आपको एक ऐसे सवाल में डाल देने वाला है, जो सवाल आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है। क्या अगर सरकार किसी कंपनी के जरिए कुछ वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अस्पताल में नर्सिंग अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करती है तो क्या उनसे रिश्वत की मांग होती है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तमाम आपको जो बैनर दिख रहे हैं इनके ऊपर लिखा हुआ है कि घूस खाना बंद करो, घूसखोरी बंद करो, पैसा मांगना बंद करो। इसके अलावा प्रशासन क्यों अनजान है, एनओ भी इंसान है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये जो प्रदर्शन है इसमें काफ़ी सारे आपको यहाँ के स्टाफ के लोग दिख जाएंगे। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक वो नजरें दिखाई दे रही हैं। 30 तारीख से जिनकी नौकरी पर बन आई है। बड़ा सवाल इन लोगों के लिए ये है कि अपना घर कैसे चलाएं। इनका कहना है जब 5 साल पहले साई कंपनी द्वारा इन लोगों को नियुक्त किया गया था तब इनसे 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की मांग की गई थी, और अब जब इनको दोबारा से रिन्यू होना है, जब ये सालों भर काम कर चुके हैं, तब इनसे दोबारा से 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। जहां सरकार लगातार ये कहती है कि दिल्ली देश की राजधानी और कहीं पूरा देश मुक्त हो चुका है, देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तब इस तरीके की घूसखोरी एक राष्ट्रीय अस्पताल में देखने को मिल रही है। ये किस भारत को दर्शाता है, यही जानने के लिए हम तमाम वर्कर्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर राधिका। कब से काम कर रही थी? सर 2018। 5 साल आपको हो 5 गए? साल। सर मैंने पहले 10-10 हज़ार रुपए की टेंडर इन्होंने मांग करी थी, मैंने इनकी कंप्लेंट करी थी। इन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि मैंने मांग करी थी। उसके बाद अब इनका टेंडर रिन्यू हुआ है, आधे बच्चों के नाम इन्होंने लिस्ट में डाले, आधों के नहीं डाले, और दूसरी कंपनी कह रही है कि 20,000 रुपए दो और आप जॉब लो अदरवाइज। और साई कम्युनिकेशन कह रहा है कि जी हम मतलब उन्होंने जो आधी लिस्ट में नाम दिए हैं बच्चों के। और सर कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कोविड में ड्यूटी करी है और पॉजिटिव आए हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसे ही करा जा रहा है। 5 साल पहले जब ज्वाइन हुई थी तब क्या प्रक्रिया रही? सर पहले भी 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की मांग की गई थी। सब बच्चों ने भरे हैं। जो आपने भरे थे? हाँ सर मैंने भरे थे। साई कम्युनिकेशन के जो प्रबंधक है वो इन डिमांड को कर देते। इनके खिलाफ हाई कोर्ट में, लेबर कोर्ट में केस चल रहे हैं। और उसके बाद अब जब इनको टेंडर सुदर्शन कंपनी को दिया गया है तो कितनी मांग हो रही है? सर सुदर्शन कंपनी कह रही है 20,000 रुपए दीजिए और आप कंपनी में ज्वाइन। एक्सपीरियंस के बावजूद पैसे की मांग। और उन्होंने किसी कंसल्टेंसी को दे रखा अपना कॉन्टैक्ट, कंसल्टेंसी के थ्रू बच्चे आ रहे हैं वहाँ से, और पुराने बच्चे यहीं पे है कि उनसे बोल रहे हैं कि आप जिनका लिस्ट में नाम है वो 20,000 रुपए देंगे और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो 50,000 रुपए देंगे। सैलरी क्या है? सर 17,400। 400। और सर सुदर्शन के पूरे लेटर पे लिखा हुआ है कि इसमें कोई मांग नहीं करी जाएगी, कोई घूस नहीं है। और सर 2019 में हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर कोई दूसरी कंपनी आती है तो पुराने वर्करों को रखा जाएगा। उसके बावजूद भी ये घूसखोरी है। आधे बच्चों से पैसे जमा कर रहे हैं जिनका लिस्ट में नाम है। आपने ये फॉर्म भरा? सर ये मेरा नहीं है, किसी और बच्चे का है, कोई वहाँ से मिला है जिनका लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आया? लिस्ट में किसी का नाम नहीं। अगर आप पैसे देते तो आ जाता?
पैसे देते हैं तो वो ज्वाइनिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्या दिखा रहे हैं? 19 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि पुराने वर्करों को रखा जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट नया आता है किसी का तो। सर उसके बावजूद भी वर्कर को नहीं हटाया जाएगा, पुराने वर्कर पहले रखे जाएंगे। ये हाई कोर्ट का नोटिस है, ये देखो सर आप 2018 में लागू किया गया था। कितने बच्चे इस वक्त प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं? सर सारे 200 से 250 बच्चे हैं 200 से 250 बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? कोविड के पहले के 2020 की ज्वाइनिंग हमारी, पूरा कोविड हमने निकाल दिया। 3 बार मैं पॉजिटिव हुआ, एडमिट भी हुआ यहाँ पे, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अब जब इनसे एमएस साहब से मैंने मांग करी है तो मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आप लोग देखिए, यही मामला 2-3 दिनों पहले मैंने लेडी हार्डिंग से भी दिखाया था, जहां पर कंपाउंडर का जो स्टाफ है उनको निकाल दिया गया था बिना किसी वजह। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की जो लगातार बात देश में होती है वो आप देख सकते हैं। क्या इन लोगों को सम्मान मिला है? क्या सम्मान मिला है? कोई सम्मान नहीं है। आज ये सम्मान मिला है कि हमें हमारी जॉब से निकाला जा रहा है। हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप रिलीवर में हैं तो आप अपने घर बैठो, ज़रूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे, अदरवाइज सॉरी। कोई कुछ हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो रखा है इस टाइम पर। एक ना तो हमारी सैलरी टाइम से आती है, प्लस जो लोग अब जिनके पास हमारा टेंडर गया है वो भी हमें सही से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ये लिस्ट किसने दी, कहाँ से आई आपके पास लिस्ट, तो वो डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि आप होते कौन हो, हम जिनको जवाब दें। आपको बता दें कि ये जो आप तमाम इन छात्रों को देख रहे हैं, ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, नर्सिंग अटेंडेंट हैं। आज 26 तारीख हो चली है और 30 तारीख तक का इनका यहाँ तक का काम है। उसके बाद ये सभी बेरोजगार हो जाने वाले हैं। क्या कहेंगी, क्या परेशानियाँ हैं? सर किसी मतलब जो इन्होंने डिमांड करी है, हर किसी के घर में पैसा हो ये ज़रूरी तो नहीं है। कई इतने परेशान है, ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी जॉब चली जाती है तो हम सुसाइड कर लेंगे। कब तक ऐसा चलेगा? सर ये भ्रष्टाचार तो ना बंद होगा। ऐसे तो पहले भी किसी एक लड़के ने मतलब सुसाइड कर लिया था इस चक्कर में। पूरे अस्पताल की मिली भगत से होता है कि क्या कोई एक ही डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से मिला होता है? पूरा प्रशासन? जी प्रशासन ही मिला होता है सर। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कौन से उससे हो? झलको दिल्ली से। झलको दिल्ली से आपको यहाँ पे बुलाया है ना? कोई मैं जनता की समस्याएं जानने के लिए आया हूँ, उसके लिए मुझे किसकी परमिशन लेने की जरूरत है बताइए? आपको तो पता होगा है, किसी हॉस्पिटल में संस्था में जा रहे हो तो कुछ तो हम अस्पताल के अंदर नहीं जा रहे हैं। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसे हम दिखाएंगे। आप दिखाने से नहीं रोक सकते हैं ना। किस लिए हो रहा है? नहीं, मैं आपको इन लोगों की समस्याओं को दिखाने से आप नहीं रोक सकते हैं ना सर। क्या मैं समस्याएं ना दिखाऊं? क्या मैं जनता की समस्याएं ना दिखाऊं? आप ये चाहते हैं? सब कुछ दिखाओ। आपको किसने भेजा है अभी यहाँ पे? आपको किसने भेजा है? आपके साथ ही खड़ा हो ना। तो मैं पार्क में खड़ा हूँ, आपको मैंने कुछ बोला या मैंने कुछ गलत किया या अस्पताल को दिखाया? जब आप आए थे पूछने मीडिया वालों से कि क्यों कर रहे हो? क्या कह रहे हैं? जब डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई थी ना यहाँ पर हॉस्पिटल में, जब नहीं आए थे ये पूछने के एमएस के बीच में आ रहे हो, ये ऐसा ही है। इनको भी भेजा ही जा रहा है। बड़ी पोस्ट होती है तो कोई कैमरे पे हाथ मत मारिएगा। इनको भी भेजा जा रहा है। इनको भी कैमरे पे हाथ मत मारेगा। देखिए बाउंसर बुलाया गए हैं, आपको मैं दिखाऊं। तमाम बाउंसर्स यहाँ पर आए हैं। लिस्ट में नाम चाहिए तो 50,000 रुपए दो। कहाँ से देंगे हम 50,000 रुपए? जिसका लिस्ट में नाम है, 17,000 रुपए, जिसका लिस्ट में नाम है उनसे भी 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। और बेचारे कुछ तो ऐसे 100 से ज्यादा बच्चों को तो बिल्कुल ही मना कर दिया, लेंगे ही नहीं। 209 बंदों को बोला गया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जाओ, भाड़ में जाओ। मुझे बोला गया ये सब उनके जीएम द्वारा कि आप भाड़ में जाओ। डॉक्यूमेंट्स क्या कहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि ये पैसे की मांग रोक दी जाए और जिन बच्चों को निकाला जाए, जो पुराने वर्करों को वापस लिया जाए और नई भर्ती ना लिया जाए। अगर नई भर्ती जब लिया जाए जब इनको जरूरत हो बच्चों की। देखिए कोरोना काल से तमाम लोग यहाँ पर जॉब कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और इन लोगों को आज इनकी नौकरी से निकाला जा रहा है। ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इनकी मांग है कि इनसे पैसों की मांग न की जाए। जब 5 सालों से यहाँ पर वर्किंग ये लोग थे तो इनकी आवाज़ सुनी जाए यहाँ पर। बताइए क्या कहें? सर यहाँ पे सभी मजबूर हैं, कोई किराए पे रहता है, कोई कैसे रहता है। आए दिन डिमांड रखी जा रही है, 50 से 60, 70, 80 जो मर्जी डिमांड हो रही है सबकी। आज भी आपको दिखाया था, सैलरी आई है 56 से 57 दिन हो गए, 2 महीने की सैलरी रोक रखे, तब जाके 1 महीने के अब आई है। अब आई है सैलरी? आज सैलरी आई है, वो भी जब इतना सब प्रदर्शन हुआ है। 20,000 दो और साथ की साथ ज्वाइनिंग लो, आई कार्ड लो, साथ की साथ लो। 20,000 लाओ, कह रहे डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, जो भी है उठाता है ना इनके खिलाफ कंपनी के लिए, प्रशासन के लिए, उसको रेस्ट्रिक्टेड टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मेरे को कर दिया गया था अगस्त में, क्योंकि सबसे पहले 10,000 की मांग की गई थी। मैंने आवाज़ उठाई थी तो मेरे को
हरासमेंट करके और मेरे को टर्मिनेट कर दिया। अब मेरा केस लेबर कोर्ट में चल रहा है। हालांकि इसकी कंप्लेंट पीएमओ ऑफिस तक गई है। मैंने, मेरे फ्रेंड ने, एक संजीत ने, हमने पीएमओ ऑफिस में भी कंप्लेंट करी है। पीएमओ ऑफिस ने लेबर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बावजूद भी अब सारे वर्करों के साथ यही हो रहा है कि पैसे दो और ज्वाइनिंग लो। सर ये भ्रष्टाचार तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। कोरोना काल में इतना काम आप लोगों ने किया, उसके बावजूद आप लोगों का जो शोषण लगातार यहाँ पर हो रहा है, क्या कहेंगी? सर कोरोना काल में हम लोगों ने इतनी वो करी, मतलब मैं खुद पॉजिटिव थी, फैमिली पॉजिटिव आ गई आधों की, तो उसके बावजूद भी ये फिर हमें जॉब से एक महीना होटलों में हम रहे हैं, उसके बावजूद भी। जो बच्चे कभी अपनी माँ बाप से कभी दूर नहीं हुए हैं, खाली कोरोना में ड्यूटी करने के लिए एक हफ्ते, एक महीने अपने घर वालों से दूर हैं। क्यों? क्योंकि हम जनता की सेवा कर सकें, और उसके बाद जब उनका काम निकल जाए वो हमें ये कहते भैया हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। ऐसा कैसे? हमारे लिए फूल बिछाए जा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं कि हाँ हम कोरोना वॉरियर हैं। लोग हमें, हम अपने घर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं ये देखो ये तो कोरोना वॉरियर है, और आज हमें पूछने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे में हम क्या करें? हो गया कोरोना खत्म, हमारी जरूरत खत्म। मतलब जब कोरोना था, जब आप लोगों की जरूरत थी तो आप लोगों को सर पर बिठा लिया गया था, और जब अब कोरोना गया है तो जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ऐसे फेंक दिया गया है। सबको कंप्लेंट गई है, कोई एक्शन नहीं है, सबके पास रिसीविंग पड़ी है, कोई कुछ नहीं हो रहा। बस पुलिस वाले आ गए थे कि यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो हमें फोर्स बुलानी पड़ेगी, फिर हमें वहाँ से हटा दिया। आओ मिली भगत से सब कुछ सब 10 साल मेरे को हो गए यहाँ काम करते हुए, और जब आज दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने की बारी आ रही तो बोल रहे कि पहले 20,000 रुपये ला के दो, तब हम ज्वाइन करेंगे आपको, और नहीं तो अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये बताए 10 साल नौकरी करने के बाद आज हम कहाँ जाएंगे, और इतना पैसा कहाँ से ला के देंगे हम लोग? बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम ये कहना चाहेंगे केंद्र सरकार कितना बड़ा हॉस्पिटल है। मोदी जी यहाँ एक तरफ ये कह रहे थे कि मैं कोरोना कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आज उन्होंने इतने सब कर दिया हमारे लिए कि हमें नौकरी से बर्खास्त करने की नौबत आ रही है। इस तरीके की बदतमीजी क्यों ये लोग कर रहे हैं? यहाँ पे जो है ना, नई कंपनी आई है ना, वो मतलब नए बंदों को रख रहे हैं। नए बंदों को इसलिए रख रहे हैं कि उनसे मोटा पैसा मिला जा रहा है। एक बंदे से 70 से 80 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। इनके पास 90 से 1 करोड़ के आसपास जमा हो चुका है, और नए बंदे पैसे दे नहीं है। अब बताओ 17,000 रुपये सैलरी है हमारी, 3,000 रुपये कन्वेंस में चला जाता है, इतने दूर से हम आते हैं। अब बचता है 12-13 हज़ार रुपये। 12-13 हज़ार किसी फैमिली का खर्चा कैसे चलेगा? उसमें से वो कैसे देंगे 70-80 हज़ार? और ये हर साल का है, ये नहीं 1 साल 2 साल। जितनी भी नई कंपनी आती है ना, सब मांग करते हैं, सब डिमांड करते हैं, और सारे प्रशासन को पता रहता है, सब मिले हुए हैं। ये किसी एक का ये नहीं है, कंपनी से लेके जितने भी मंत्रालय हैं सब मिले हुए हैं, सुनने को कोई नहीं है। 17-18 हज़ार रूल ये है कि कहीं भी 100 बंदे से ज़्यादा है तो उनका पीएफ कटना चाहिए। यहाँ पे हम कम से कम 1000 बंदे हैं, एक का भी पीएफ नहीं कटता है। तो बिना पीएफ के आप लोगों को रखा हुआ है? देखिए, स्टार्टिंग में हम 2018 में आए थे, जब हमारा पीएफ ईएसआई कटता था, लेकिन 2020 के बाद हमारा पीएफ ईएसआई काटना बंद कर दिया इन्होंने। ये बोलते टेंडर में नहीं, हमारे इस बार टेंडर में नहीं आया, पीएफ कटेगा। हमारा टेंडर में नहीं, हमारे पास अप्रूव नहीं किया गया पीएफ के लिए। कई बिल्डिंग ऐसी है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ एच ब्लॉक है हमारी यहाँ पे, उसमें अभी भी कट रहा है। और हमारा एसएसबी डिपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग नहीं, वो बिल्डिंग है सुपर स्पेशलिस्ट, उसमें नहीं कट रहा। 2019 में हमने कुछ हड़ताल की थी, ऐसे 20-25 बालक इकट्ठे हुए थे, जब हमारे पास 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने बोनस डाला था दिवाली पे, तो हमारे से फिर डिमांड कर दी कि हम तुम्हारा टेंडर रिन्यू हो रहा है, और फिर हमसे डबल पैसे वसूले गए। 3 के बजाय 6,000 रुपये हमने भरपाई की। ये भी बोला कि और मांग लो बोनस, 3,000 रुपये दिया तो भर रहे हो ना 6,000 रुपये। टॉन्ट मारा गया। हाँ, कल हमारे सुपरवाइजर आके एक्सपीरियंस लेटर बोल रहे थे, एक्सपीरियंस लेटर ले लो, और जो हमारे पास सबूत है आई कार्ड के तौर पे, वो आई कार्ड दे दो, सबमिट कर दो, और 30 तारीख तक हमारा इस हॉस्पिटल में वो है वर्क। मतलब सबूत खत्म करना चाहते हैं? हाँ जी, टर्मिनेट लेटर दे रहे थे, एक्सपीरियंस को बता के टर्मिनेट लेटर दे रहे थे हमको। हाँ, देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि बात हो रही थी एक्सपीरियंस के लेटर देने की, और वो दे रहे थे टर्मिनेशन लेटर, यानी यहाँ से नौकरी से इन लोगों को निकाला जा रहा था। जनता की तमाम समस्याएं हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब लोगों की नज़रों से सरकार से और एमएस साहब से ये सवाल है कि क्या जब कोरोना वायरस के वक्त ये लोग नौकरी कर रहे थे, तब इन लोगों को भगवान की तरह पूजा गया, और अब जैसे चाय में से मक्खी निकालकर फेंकी जाती है, ऐसे इन लोगों को फेंककर अस्पताल के कोने में स्थित इस पार्क में क्यों डाल दिया गया है? ये लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे मिलने के लिए कोई अधिकारी कोई भी अभी तक नहीं आया है। एमएस साहब के ऑफिस के बाहर ये इस वक्त मौजूद है, एमएस साहब भी अभी तक नहीं आए हैं।
तो ये बड़ा सवाल ऐसे में हो जाता है कि 5 से 10 सालों से अस्पताल को अपनी सेवा देने के बावजूद इन कर्मचारियों का हितैषी कोई नहीं हो पाया है। इन कर्मचारियों की कोई सुध नहीं लेने वाला है। अस्पताल का एक ऐसा अंग ये लोग होते हैं कि अगर ये ना हो तो अस्पताल का बुनियादी काम भी ना हो पाए। कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर तक ही ना पहुंच पाए, इलाज भी ना हो पाए। ये लोग बुनियादी काम करते हैं और बावजूद इसके आज ये इस पार्क में प्रदर्शन करने को मौजूद हैं। इन लोगों की नौकरी पर बना गई है। नौकरी के लिए 20,000 रुपयों की इनसे मांग की जा रही है। यानी एक तरफ सरकार चोरी कर रही है और अगर पैसे ना दो तो नौकरी चली जाएगी, तो सीना चोरी भी सरकार कर रही है। इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम नेताओं के लिए तब खड़ा हो जाता है जब दिल्ली का जाना माना और देश का जाना माना अस्पताल सफदरजंग और उसके कर्मचारी यूं सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस्पताल में जब हम कवरेज के लिए आए तो तमाम लोगों ने हमको कवरेज के लिए रोकने का भी प्रयास किया, मगर जनता का दर्द आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ रुके और जनता की पीड़ा क्या है, जनता की समस्याएं क्या है, वो आपको दिखाएं। इसी के साथ मैं हिमांशु, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, सफदरजंग।